वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि पहला 1 लाख रुपया कैसे इन्वेस्ट करें। 1 लाख रुपया बहुत छोटा भी नहीं होता और बहुत बड़ा भी नहीं होता, लेकिन इस 1 लाख रुपए को हम लोग बहुत बड़ा बना सकते हैं अगर हम लोग सही तरीके से इन्वेस्ट करें इस 1 लाख रुपया को। वो बोलते हैं ना कि अगर आपको 1,000 रुपया मैनेज करना आता है तो आप 1 लाख रुपया भी मैनेज कर सकते हैं, और अगर आपको 1 लाख रुपया मैनेज करना आता है तो अभी 1 करोड़ रुपया भी कर सकते हैं। तो ये मत सोचे कि यार सिर्फ 1 लाख रुपया या सिर्फ 10,000 रुपया या सिर्फ 20,000 रुपया इन्वेस्ट करने से क्या होगा। इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तभी हम लोग सीख पाएंगे, तभी हम लोग आने वाले टाइम में जब ज़्यादा पैसे होंगे तो उनको तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये जो पहला प्रिंसिपल है ये सिर्फ 1 लाख नहीं 10,000 पे भी अप्लाई होता है, 1 करोड़ पे भी अप्लाई होता है। तो नंबर 1 पॉइंट है वो एक डोंट है। उसमें क्या है बताते हैं हम लोग कि डोंट इन्वेस्ट द होल अमाउंट एट वंस, सेव इट फॉर अ शॉर्ट करेक्शन। इसका मतलब क्या कि हम लोग को जो पूरा अमाउंट है हम लोग का उसको एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना है स्टॉक मार्केट के अंदर। क्यों नहीं करना है? बहुत बार हम लोग देखते हैं कि एक हाई रन पे चलता है मार्केट, कि मार्केट जा रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या होता है वीक में 5 दिन है तो 4 दिन ऊपर जाता है तो 1 दिन नीचे भी जाता है, या 1 महीना पूरा ऊपर जाता है तो फिर 2 दिन के लिए नीचे भी जाएगा मार्केट। तो हम लोग को उन 2 दिन या उस 1 दिन उस टाइम फ्रेम के लिए हम लोग को पैसे को बचा के रखना है। क्यों बचा के रखना है? ताकि हम लोग उसको कम रेट में खरीद पाए और अपने जो स्टॉक प्राइस है उसको एवरेज कर पाए। क्योंकि हम लोग बुल रन में अगर जा रहे हैं तो हम लोग खरीदते हुए जा रहे हैं, और जब वो एक शॉर्ट करेक्शन आएगा, शॉर्ट क्रैश आएगा, तब के लिए हम लोग के पास 20% या 30% जो भी हम लोग का अमाउंट वो अमाउंट होना चाहिए ताकि हम लोग उसको और बाय कर पाए। नंबर 2, डोंट इन्वेस्ट इन अ सिंगल कंपनी ऑल द मनी। इसका मतलब क्या कि हम लोग बोलते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अगर वो बास्केट गिरा तो सारे एग्स टूट जाएंगे। तो हम लोग को क्या बोला जाता है कि इन्वेस्ट बट इन मल्टीपल कंपनीज। हम लोग को 5, 10 या 15 कंपनीज का मिनिमम पोर्टफोलियो बनाना है। लोग बोलते हैं 100 कंपनीज का पोर्टफोलियो बना है, बट आई डोंट बिलीव इन दिस। आई थिंक 10 से 15 कंपनी इज बेस्ट। ना ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। सारा इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में नहीं होना चाहिए। तो वो हम लोग को 5 से 10 अलग अलग 15 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, और वो अलग अलग सेक्टर के कंपनीज हो तो और बढ़िया होगा। इससे क्या होगा कि हम लोग को टाइम टू टाइम गेंस भी मिलते रहेगा अलग अलग। कभी कोई कंपनी नीचे जा रहा है तो कोई कंपनी ऊपर है तो हम लोग को गेंस भी मिलते रहेगा, और हम लोग का ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो टाइम के साथ बढ़ता हुआ हम लोग को दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया 5 से 10, 15 कंपनी में। कोई 2 साल में पैसा देगा, कोई 10 साल में पैसा देगा। नंबर 3, इन्वेस्ट वाइजली इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ओनली। इसका मतलब क्या कि हम लोग को जो इन्वेस्ट करना है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पे ही करना है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, वो फैक्टर्स मैं यहाँ पे जॉट डाउन कर देता हूँ, वो आप देख लीजिए। बट द थिंग इज कि हम लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करने से क्या होगा कि कभी भी कोई क्रैश आएगा, कभी भी कोई करेक्शन आएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उस समय हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि कुछ पैसे अगर हमारे पास है 1,000, 2,000 रुपया जो भी है, उसका 1 स्टॉक 2 स्टॉक हम लोग उस करेक्शन पे खरीद पाएंगे। तो क्या होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होगी, जो बड़ी कंपनीज होगी, जिनका टर्नओवर बड़ा है, जिनका आने वाला विजन बहुत बड़ा है, वो कंपनीज आने वाला टाइम में पैसा बना के देगी ही देगी। तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना, करेक्शन होने पे भी इन्वेस्ट करना, एवरेज आउट करना उनका प्राइस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ 3 पॉइंटर्स में मैंने समझाने की कोशिश की कि चाहे आप 1,000 से शुरू कर रहे हो, 1 लाख, 1 करोड़, कोई भी इन्वेस्टमेंट, ये 3 पॉइंट्स को अगर हम लोग कोई भी इंसान, कोई भी नॉर्मल वेरी बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखेगा तो इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है उसमें नंबर ऑफ जो हम लोग पैसा जो बनाएंगे आने वाले टाइम में, बैगर जो बनाएंगे, मल्टी बैगर जिसको बोलते हैं हम लोग, मल्टी बैगर सच में बना पाएंगे। थैंक यू सो मच।